दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं? सुबह से रात तक काम, पसीना बहाना, ओवरटाइम करना, यहाँ तक कि कई बार दो जॉब करना, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली और अकाउंट में सिर्फ मिनिमम बैलेंस का मैसेज। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनकी शुरुआत हमसे भी ज्यादा गरीब हालत से हुई थी, लेकिन आज वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। तो सवाल ये है, क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है या फिर कहीं हमारी सोच, हमारे माइंडसेट और हमारे पैसों से जुड़े फैसले ही हमें वहीं रोके रखते हैं? इसी सवाल का जवाब रॉबर्ट कियोसाकी अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में देते हैं। वो कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी असली खेल इनकम का नहीं, माइंडसेट का है। और वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक हैं, वो भी यही बात दोहराते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी शिक्षा, खासकर फाइनेंशियल एजुकेशन, ही पैसा कमाने और बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम गहराई से समझें वो 5 माइंडसेट ट्रैप्स जो गरीबों को हमेशा गरीब बनाए रखते हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि इन आदतों से कैसे बाहर निकला जाए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, सिर्फ आज में जीना। दोस्तों, गरीब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो हमेशा सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। उनका माइंडसेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी अभी मजा चाहिए पर आधारित होता है। जैसे ही सैलरी हाथ में आती है, पहला ख्याल होता है, चलो नए कपड़े ले लेते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं या दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हैं। मान लीजिए किसी को 30,000 सैलरी मिली, पहले ही हफ्ते उसने शॉपिंग कर ली, बाहर डिनर किया, EMI चुकाई और मूवी देख ली। लेकिन महीने के आखिर में वही हाल, जेब खाली और अकाउंट में सिर्फ मिनिमम बैलेंस। अब जरा सक्सेसफुल लोगों को देखिए, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो जानते हैं कि अगर आज थोड़ी सी सैक्रिफाइस करेंगे तो कल उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। यही फर्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोच में। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च भी यही कहती है, जिन लोगों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज रुककर कल के लिए बेहतर फैसला लेने की क्षमता होती है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, छोटी छोटी आदतें डालिए। जैसे इनकम आते ही सबसे पहले 20% सेविंग में डाल दें। खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में कोई वैल्यू देगी? और सबसे जरूरी, इमीडिएट डिजायर यानी चाहत और रियल नीड यानी जरूरत में फर्क करना सीखें। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देगा। लेसन 2, कंज्यूमर मेंटालिटी, हमेशा खरीदते रहना। गरीब लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं, सबसे पहले वो कंज्यूमर बन जाते हैं। मतलब सैलरी हाथ में आते ही शॉपिंग, नया फोन, महंगे कपड़े या फिर लेटेस्ट गैजेट खरीदने की प्लानिंग शुरू। उन्हें लगता है कि पैसे आए हैं तो दिखना भी चाहिए, लेकिन यही सोच उन्हें सालों तक EMI और कर्ज की जंजीर में बांधे रखती है। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उसी पैसे को अगर किसी एसेट में लगाते तो आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता। इसके बिल्कुल उलट अमीर लोगों का तरीका अलग होता है। वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या कोई साइड बिजनेस। ये एसेट्स धीरे धीरे उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं और फिर उसी एक्स्ट्रा इनकम से वो अपनी लग्जरीज, गाड़ी, फोन, बड़ा घर आराम से खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में साफ कहा है, एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट, लायबिलिटीज टेक मनी आउट। यानी एसेट्स आपके जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान। अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर वो चीज सिर्फ पैसे निकाल रही है और कोई इनकम नहीं ला रही, तो समझ लीजिए वो लायबिलिटी है। कोशिश कीजिए कि अपनी इनकम का कम से कम 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाएं और EMI कल्चर से जितना हो सके दूर रहें। यही सोच आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। लेसन 3, ब्लेमिंग अदर्स, जिम्मेदारी से भागना। गरीब लोगों की एक और बड़ी आदत है अपनी हालत का दोष हमेशा दूसरों पर डालना। अगर पैसे नहीं है तो बोलेंगे सिस्टम खराब है, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। यानी हर समस्या का कारण वो अपने बाहर ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस सिस्टम, जिस शहर और जिस देश में वो रहते हैं, वहीं से कई लोग बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो फर्क किस्मत का नहीं, सोच का है। जो लोग अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो रास्ता निकालते हैं, और जो लोग बस ब्लेम गेम खेलते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। स्टीफन कवे ने एक बार कहा था, Until a person can say deeply and honestly,
I am what I am today because of the choices I made yesterday. That person cannot say I choose otherwise. यानी जब तक इंसान ये ईमानदारी से नहीं मान लेता कि उसकी आज की हालत उसके कल के फैसलों का नतीजा है, तब तक वो अपनी जिंदगी में कोई नया रास्ता चुन ही नहीं सकता। तो सॉल्यूशन साफ है, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, अपनी इनकम, स्किल्स और डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसे कंप्लेंट नहीं बल्कि चैलेंज समझिए और फिर उसका सॉल्यूशन खोजिए। यही माइंडसेट चेंज आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा देगा। लेसन 4, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों की शिक्षा न होना। दोस्तों, गरीब लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। हमें स्कूल और कॉलेज में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाना है, उसे कैसे संभालना है, टैक्स कैसे बचाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और इंश्योरेंस का सही इस्तेमाल कैसे करना है। यही वजह है कि जब सैलरी आती है तो ज्यादातर लोग बस खर्च करते जाते हैं और महीने के आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड SIP का मतलब तक नहीं पता, या फिर जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क नहीं जानते। इसी वजह से वो गलत फाइनेंशियल फैसले ले लेते हैं और सालों तक EMI और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में समय लगाते हैं, वही अपने पैसे को सही जगह लगाकर धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, यानी सबसे बड़ा निवेश खुद की एजुकेशन और नॉलेज में करना चाहिए। तो सोल्यूशन साफ है, फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस कीजिए। हर महीने एक किताब पढ़िए जो पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट पर हो। यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज और पॉडकास्ट से सीखना शुरू कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी इनकम का कम से कम 10% लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट में लगाइए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज ही वो ताकत है जो आपको गरीब मानसिकता से बाहर निकालकर रिच माइंडसेट की ओर ले जाएगी। लेसन 5, कंफर्ट जोन, रिस्क से डरना। गरीब लोगों का एक और बड़ा माइंडसेट ट्रैप होता है रिस्क से डरना। उनका सोचना होता है कि क्या पता पैसा डूब गया तो, क्या पता बिजनेस फेल हो गया तो, और इसी डर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने या कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। नतीजा ये होता है कि उनकी जिंदगी हमेशा एक सेफ जोन में फंस कर रह जाती है। वो वही छोटी सी नौकरी, वही लिमिटेड सैलरी और वही तंग हालत में जीते रहते हैं। इसके उलट अमीर लोग समझते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। वो रिस्क को बेवकूफ़ी की तरह नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप की तरह लेते हैं। जैसे पहले रिसर्च करते हैं, छोटा अमाउंट लगाते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं और धीरे धीरे बड़े मौके पकड़ते हैं। यही वजह है कि उनके पास वो अवसर आते हैं जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट रिस्क्स, यानी बड़ी उपलब्धियां हमेशा बड़े रिस्क से ही आती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान, छोटा छोटा रिस्क लेना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 या 1000 से शुरू कीजिए। जब कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़े तो 10,000 लगाइए। इसी तरह अगर कोई साइड हसल या बिजनेस आइडिया है तो उसे छोटे स्केल पर टेस्ट कीजिए। और सबसे जरूरी बात, फेलियर को हार मत समझिए, उसे एक्सपीरियंस और सीख मानिए, क्योंकि रिस्क के बिना रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। तो अगर आप इन 5 माइंडसेट ट्रैप्स से बाहर निकल गए तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार रिच माइंडसेट बनाने के 5 गोल्डन रूल्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस लिखकर बताइए।